दीपा नीडिंग चैनल में मैं आज आपको सुंदर सा एक टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये टोपी आसानी से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही इजी है और आप आसानी से किसी भी साइज में किसी भी साइज का धागा और नीडल लेकर बना सकते हैं। इसमें मैं 3 पला का थोड़ा मोटा वाला धागा ले रही हूँ। सिलाई इसमें मैं 8 नंबर का यूज कर रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से आपको फंदे डालनी है। फंदे देखिए इसमें मैं टोटल 30 फंदे डाल रही हूँ। अगर आप 3 पला का धागा और 10 नंबर का सिलाई से बनाना चाहते हैं तो इसका ऊपर फंदे बढ़ा सकते हैं। कितनी बढ़ानी है फिर मैं आपके बाद में बताऊंगी। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 10 फंदे आपको बिनने हैं। 2 4 6 8 10 इस तरीके से धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिना है, धागे पीछे 8 फंदा सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर देखिए धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे 10 फंदा फिर सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए ये इस तरीके से आ रहा है। ये इसकी सीधी साइड है। ये धागे से आप पता कर सकते हैं। अब देखिए इसका बैक साइड से फिर बिनने हैं। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक धागे पीछे, ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बिनने के बाद अब देखिए ये एक सीधी फंदे आ रहा है, इसको आपको सीधी बिनने हैं। फिर देखिए धागा अपनी ओर 8 फंदा उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से धागे पीछे एक फंदा सीधा। इधर से बाकी का 10 फंदे भी सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लास्ट का एक फंदे उल्टी बिनने हैं। अब देखिए इसका सीधी साइड से, सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए यहाँ से आपको 10 फंदे सीधी। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देख रहे हैं इस तरीके से बिनने के बाद एक फंदा उल्टा, धागे पीछे 8 फंदा सीधा बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये केवल डिजाइन बनाएंगे इसमें। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, फिर 10 फंदा सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इस तरीके से। अब देखिए फिर इसका बैक साइड से बिनते हैं। अब देखिए बैक साइड से अगले राउंड में हम जिस तरीके से बना रहे थे उसी बात को रिपीट करनी है। 10 फंदा आपको सीधी सीधी बना लेना है। 10 फंदा सीधी बिनने के बाद एक फंदा सीधी सीधी बिनने हैं। अब देखिए इधर से 8 फंदे उल्टी हैं, इसको आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। इसमें हम सीधी साइड से केवल डिजाइन डालेंगे और बैक साइड से उल्टी बिनाई बिनने हैं। इस तरीके से धागे पीछे एक फंदा सीधा। अब देखिए इधर से 10 फंदे आ रहा है, इसको फिर आपको सीधी सीधी बिनने हैं। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है ये बैक साइड में। अब देखिए इसका सीधी साइड से, सीधी साइड से इसमें 1 2 3 धारी बन चुका है। मतलब 3 धारी बनने के बाद इधर साइड 8 फंदे में केवल डिजाइन डालनी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, ये 10 फंदे दोनों साइड से हम सीधी सीधी बीनकर बनाएंगे। मतलब सीधी साइड से और उल्टी साइड दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए 10 फंदे बीनने के बाद धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे 8 फंदे काटी से बाहर निकालना है जो सीधी हो उसी को। अब देखिए इधर से ये 4 फंदे राइट नीडल में
और 4 फंदे लेफ्ट नीडल में। इस तरीके से लेना है आपको। अब देखिए चारों फंदे आपको इस तरीके से निडल में लेने के बाद इस तरीके से थोड़ा पलटनी है और ये वाला फंदा भी इसी का ऊपर से डालनी है। देख रहे हैं, एक एक करते हुए डालेंगे इसका ऊपर। 1 2 3 4। 1 2 3 4। फिर ये वाले भी आपको इसी में बिनने हैं। 1 2 3 4। अब देखिए धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 10 फंदा सीधा, 1 2। इसी तरीके से आपको 10 फंदे सीधी सीधी बना लेना है। ये 10 फंदे आपको दोनों साइड से सीधी सीधी बिनकर बनानी है। अब देखिए ये इसका बैक साइड से बिनते हैं। फिर बैक साइड से जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए सारी फंदे बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है बैक साइड में। देखिए 1 2 3 3 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद इधर केवल डिजाइन डाल रहे थे और इसका ऊपर एक धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से बाकी का 4 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद फिर इसका ऊपर केवल डिजाइन डालेंगे और बैक साइड से आपको जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए इतनी बना चुकी हूँ। अब देखिए 1 2 3 3 धारी वाला डिजाइन बनाने के बाद केबल डिजाइन और इसका ऊपर फिर देखिए 1 2 3 4 5 धारी वाला डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर केबल डिजाइन डालनी है। ये केबल डिजाइन आप बिना का किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। फंदा बिना बिना उतारने के बाद अब देखिए 10 फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। 10 फंदे बिनने के बाद धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई। अब देखिए फिर इसका ऊपर केबल डिजाइन डालनी है धागे पीछे। अब देखिए जिस तरीके से हम ये केबल डिजाइन डाल रहे थे उसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए ये 4 फंदे राइट हैंड साइड का निडल में लेना है और फिर देखिए ये 4 फंदे लेफ्ट साइड का निडल में लेना है। देख रहे हैं, इस तरीके से लेने के बाद थोड़ी पलटनी है आपको और ये इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए बाकी का ये 4 फंदे भी इसी निडल में चढ़ानी है। 1 2 3 4 और फिर इसको आपको सीधी सीधी बना लेना है। 1 2 3 4। एक साइड का 4 फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद अब देखिए दूसरा साइड का भी 1 2 3 4। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, बहुत ही सुंदर। अब देखिए ये एक फंदा उल्टा, धागे पीछे 10 फंदा सीधा। देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको सीधी सीधी बिनने हैं ये 10 फंदे में दोनों साइड से। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर जितनी आपको लंबाई आवश्यक है उतनी आप बिन सकते हैं। मत हर टोपी हम सर की गोलाई का नाप लेकर बनाएंगे, ये तो आपको पता ही है। मैं सारी टोपी में आपको डिटेल में बता रही हूँ और इसमें भी मैं डिटेल में बताऊंगी। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका लंबाई आपको सर की गोलाई का हिसाब से बिनने है। अब देखिए सर की गोलाई का नाप किस तरीके से लेना है और किस तरीके से आप किसी भी साइज का बना सकते हैं, ये फिर मैं आपको बाद में इसका नाप लेकर बताती हूँ। जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बीन चुकी हूँ। अब देखिए किस तरीके से मेजरमेंट लेने हैं, ये तरीके दिखा रही हूँ। ये 16.5 इंच का है, 16 17 18 जिसकी सर की गोलाई है ये आराम से आ जाता है। देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है इसकी वजह से, मतलब ये बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो इसी तरीके से सर की गोलाई का नाप लेकर बनाइएगा। ये मेरा बच्चे का साइज़ का है। अब देखिए एक फंदे बिनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से आपको सर की गोलाई के हिसाब से लंबाई पूरी होने के बाद इस तरीके से बंद कर सकते हैं। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से 20 इंच तक लंबाई पूरी होने के बाद बंद करिएगा। ये मैं बच्चे का साइज का बना रही हूँ। अब देखिए पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है, थोड़ी खींचना है आपको और ये खींचने के बाद इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसमें आपको नट लगानी है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है।
ये सर के हिसाब से लंबाई बीनने के बाद ये फोल्ड होता है और गोलाई बनता है। इसमें आपको सिलना है और बाद में आपको सिलकर जोड़ाई करनी है इसको। अब देखिए ये मैं नाप कर भी दिखाती हूँ ये सर की गोलाई के हिसाब से कैसे आता है। देखिए ये 8 इंच का है और ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से 8.5 इंच का आ जाता है, मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है इसकी वजह से। और ये डबल होने से ये देखिए 16, 16.5, 17 और फिर फ्लेक्सिबल होने के वजह से ये 17.5 और 18 इंच को ये आराम से आ जाता है। इस तरीके से ये सर की गोलाई के हिसाब से बन जाता है। टोपी बनाने से पहले सर की गोलाई का नाप लेकर बनाने का बहुत ही ज़रूरत होता है, जिसकी वजह से ये किसी भी साइज में बन जाता है। अब देखिए इसका लंबाई में 6 इंच का बना रही हूँ। अगर आपका पास धागा का साइज और नीडल का साइज पतला है तो ये 10 फंदे का जगह आप फंदे बढ़ा सकते हैं। 12-14 फंदे तक रख कर बनाइएगा। 3 प्लाई का धागा और 10 नंबर से बनाना चाहते हैं तो। अब देखिए इसमें मैं ये 10 फंदे इस तरीके से फोल्ड करके इधर का गांठ वाला ले रही हूँ। देखिए ये गांठ वाला लेना है और इधर साइड का चेन वाला लेकर सिलना है। अब देखिए इधर का गांठ वाला और इधर का चेन वाला, इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए इस तरीके से सिलने से ये इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। अब देखिए यहाँ तक मैं सिलते हुए आ रही हूँ। इधर का गांठ वाला लेना है और इधर का चेन वाला, फिर गांठ वाला लेना है, जो ऊपर की ओर जा रहा है वो गांठ लेना है आपको और चेन वाला से सिलना है। देख रहे हैं लास्ट में मैं 2 चेन ले रही हूँ और ये इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए अब ये जो सिलते आ रहे हैं ये धागा आपको लग बनाने के लिए इसका बीचों बीच डालने हैं। देख रहे हैं इस तरीके से बीचों बीच डालनी है और थोड़ी नीचे में निकालना है। अब देखिए ये इस तरीके से। अब देखिए ये धागा मैं कट करती हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए नीचे का हिस्सा भी इसी तरीके से आपको सिलना है। जिस तरीके से ऊपर का सिल रहे थे उसी बात को रिपीट करते हुए नीचे का भी सिलना है। अब देखिए इधर भी ये देख रहे हैं ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसको लेना है और इधर साइड का चेन लेना है। इस तरीके से सिलना है आपको। फिर देखिए ये गांठ वाला लेना है और इधर का चेन वाला। फिर देखिए ये गांठ वाला और इधर का चेन वाला, इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर मैं सिलाई करती हूँ। देखिए सिलाई करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इधर का गांठ वाला लेना है और इधर का चेन वाला, इसी तरीके से आपको सिलना है। लास्ट में देखिए 2 चेन एक साथ और लास्ट का एक चेन इस तरीके से कनेक्ट करनी है। और देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए अब ये धागा लगानी है, मतलब यहाँ से बीचों बीच आपको इसको इस तरीके से सिल देना है और फिर निकालना है। अब देखिए ये धागा आपको कट करनी है। अब देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर आपको थोड़ी अलग से आपको बीनने हैं, मतलब ये पलटनी है। अब देखिए ये डिज़ाइन हम 10 फंदे लेकर बनाए थे। 10 फंदे में देखिए ये गांठ वाला एक साइड में 5 गांठ वाला आ रहा है, तो एक साइड में 5 इस तरीके से। अब देखिए 2 गांठ वाला छोड़ना है इधर साइड का और तीसरी का ये देख रहे हैं बीचों बीच आपको फंदे उठाते जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे उठाते जाती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको फंदे उठानी है। अब देखिए ये फंदे उठाने के बाद ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए यहाँ से आपको धागा लगानी है। धागा लगाने के बाद आपको ये धागा लग करते हुए बीनना है। फिर देखिए ये वाला बीनना है और ये इसका ऊपर ये धागा रखना है छोटा वाला और फिर बीनना है। देखिए सीधी साइड में सीधी डिजाइन आता है और उल्टी साइड में उल्टी डिजाइन,
इस तरीके से बिनते हुए आपको लास्ट तक बिनना है। सारी फंदे उल्टी बिनाई। सारी फंदे उल्टी बिनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से बिनते हैं। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनती हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे सीधी, तो देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए बैक साइड से आपको उल्टी बिना बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर डोरी डालने के लिए होल बनानी है। अब देखिए होल किस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए यहाँ से आपको 1 2 3 फंदे बिनने हैं। धागा अपनी ओर लेना है। अब देखिए 2 फंदे 2 का है, फिर 2 फंदे बिनने हैं, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी ओर, फिर 2 फंदे 2 का है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनती हुए इसका ऊपर बनाती हूँ। धागा अपनी ओर, 2 फंदा सीधा, लास्ट का एक फंदे सीधी। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना। सारी फंदे आपको उल्टे बिना बिनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदा उल्टा। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से मैं सारी फंदे सीधी सीधी बिनती हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए लास्ट का एक फंदे भी सीधा। देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है। ये डोरी डालने के लिए इस तरीके से मैं बना रही हूँ। आपको लंबाई पूरी होने के बाद बनानी है। मतलब ये 7 इंच बिनने के बाद इस तरीके से मैं होल बना रही हूँ। ये साइज़ का हिसाब से कम बेसी इसका लंबाई बिन सकते हैं। नीचे कान से ऊपर तक का आपको लंबाई बिननी है, चोटी तक का। अब देखिए सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनानी है सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अभी मैं बैक साइड से बिन रही हूँ। मतलब बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। बैक साइड से सीधी सीधी बिनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड में ये धारी वाला डिजाइन बनकर आता है। फर्स्ट फंदा बिना बिना। सारी फंदे आपको फिर से सीधी सीधी बिनने हैं, सीधी साइड से भी। अब देखिए ये इस तरीके से धारी वाला डिजाइन इसका ऊपर बनकर आता है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनते जाना है। दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाएंगे और इसका ऊपर धारी वाला डिजाइन बना लेना है। अब देखिए ये धारी वाला डिजाइन कितनी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धारी वाला डिजाइन इसका ऊपर बना रही हूँ। और इतनी बनाने के बाद इसका ऊपर मैं फंदे बंद कर रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर एक फंदा बिनना है और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदा गिरा देना है। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा बिनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। थोड़ी खींचना है और फिर लग लगानी है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये भाग आपको सिलना है। अब देखिए दोनों साइड का एक एक चेन लेकर आपको सिलना है। देखिए इस तरीके से सिलते हैं। अब देखिए इसी तरीके से सिलते हुए आपको इसको जोड़ाई करनी है। अब देखिए सिलने के बाद ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये हिस्सा में आपको डोरी बनाकर डालनी है। अब देखिए डोरी इस तरीके से गोल बनानी है। गोल के पीछे धागा लेकर जाना है और फिर खींचना है। अब देखिए इसी बात को आपको रिपीट करनी है। गोल बनानी है और गोल के पीछे धागा लेकर जाना है और फिर खींचना है। जिस टाइम मेरे पास कुर्सी था नहीं बच्चे में, उस टाइम में भी मैं इसी तरीके से भगवान का जो शाइनिंग वाला माला आता है उसमें इसी तरीके से बनाकर कलाई में पहनती थी। मतलब ये इस तरीके से आता है और इस तरीके से कलाई में पहनती थी। आज बच्चे का याद आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। अब देखिए ये इस तरीके से हम पहनते थे भगवान का माला। अब देखिए ये इस तरीके से डोरी बनकर आ रहा है।
अब देखिए ये डोरी एक ऊपर एक नीचे करते हुए आपको डालनी है और ये डालने के बाद दूसरी साइड से देखिए इसमें आपको गांठ लगानी है। ये इसका बैक साइड है। तो देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। इधर साइड आप पम पम लगा सकते हैं। अब देखिए ये ऊपर का हिस्सा आपको खोलकर भी इस तरीके से लगा सकते हैं और फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई करें।